एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई एम सो सॉरी गाइस। ईद मुबारक फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को। और मैं वीडियो लेट लाने के लिए आई एम सो सॉरी। देखो, वीडियो में लाने के लिए मैं तैयार प्रिपरेशन कर रहा था, ये एक्टर्स ने को ज्वाइन हुए इसके ऊपर, लेकिन है ना क्योंकि ट्रेलर आ गया था और ये कैरेक्टर्स थे तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता था। और है ना एडिटिंग करके मैं ऐड कर सकता था क्लिप्स, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता था क्योंकि मेरे को डिटेल में बात करना था इस वास्ते। तो देखो भाई, यहाँ पर है ना 4 नए कैरेक्टर्स को यहाँ पर है ना इंट्रोड्यूस करने वाले कुल्लू उस्मान में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई देख रहा है, और मैं ख्वाहिश है कि भाई कुल्लू उस्मान में ये लोग बहुत बेहतर काम करे भाई। इससे पहले के है ना जितनी भी स्टोरी लाइन है वो गई गई, अब है ना अच्छी स्टोरी लाइन्स लाए तो मेरे को बहुत अच्छा दिखेगा। देखो, यहाँ पर 4 नए एक्टर्स ने यहाँ पर कास्ट किए गए हैं, जैसे कि शाहीन, सैनिन, अयाउद्दीन और एक ओनूर। यहाँ पर आई गेस है ना अयाउद्दीन है शायद उनका नेम, जो आज तक हम हिस्ट्री मैं फोटो लगा देता हूँ, और आई गेस अगर रॉन्ग नाम ले रहा था आई एम सो सॉरी। तो इन्होंने आज तक तो तुर्किश ड्रामा नहीं किया है, तो देखते हैं कि इनका नया एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन हम ये 3 कैरेक्टर्स को तो हम यहाँ पर देखेंगे। आई गेस यहाँ पर कहीं लगाऊंगा मैं पिक्चर्स। ये 3 कैरेक्टर्स को तो आप पहले ही देखेंगे व्यू सेल्जुकलू में, तो इससे तो आप लोग फेमिलियर हो गए। और इन तीनों की एक्टिंग बहुत टॉप नॉच है, तो अच्छा करें यहाँ पर। और इवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मोहम्मद बोजदा कास्टिंग अच्छी करता है, लेकिन कराची को छोड़कर। तो चलो हम ट्रेलर ब्रेकडाउन पे आते हैं। तो यहाँ पर है ना 2 नए कैरेक्टर्स की यहाँ एक्चुअली देखो, पूरा फॉर्मेट यहाँ पर एक नया टाइमलाइन आई गेस, एक जंप रहेगा 1 हफ्ते का। अभी को ऐसा दिख रहा है 1 हफ्ते या 1 महीने का जंप रहेगा यहाँ पर प्रॉपर। उसके बाद ये स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो देखो, यहाँ पर है ना क्या है कि यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आया है क्लैडियस नाम से, जो है जो मैं अभी बोला था ना आपको, नया आज तक तुर्किश ड्रामा नहीं प्ले करा, वो प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो क्लैडियस यहाँ पर है ना भाग कर आ चुका है बाजेंटीन एम्पायर से। ये एक खैदी था बाजेंटीन का, लेकिन भाग कर है ना ये आ रहा है यहाँ पर सोफिया करने, क्योंकि सोफिया भी है ना कभी कभार बाजेंटीन को नहीं मानती, कभी मान लेती है। तो ये भाग कर आ रहा है, सेम लाइक ड्रैगोस समझ सकते हैं आप इसे कैरेक्टर, वैसा ही। और एज ए कमांडर आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर है ना क्योंकि ये आएगा तो ये उस्मान को आगे जाके बहुत टफ टाइम देने वाला है। और यहाँ पर मेरा ख्याल सोफिया का टाइमलाइन खत्म होने वाला है इस वास्ते। और आई गेस ये एपिसोड या नेक्स्ट एपिसोड में हलीमा का भी है ना राज फास्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि है ना क्योंकि देखो हलीमा को है ना ट्रेलर में नहीं बताया गया है अभी भी, तो इस वास्ते मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हलीमा की स्टोरी लाइन एंड कर देंगे 1 या 2-3 एपिसोड में, मेरे को ऐसा दिख रहा है। और सोफिया की भी, और आई गेस हलीमा है ना वापस अपने कबीले में आ जाएगी। अब रह गई बात यहाँ पर हसन और है ना कोजाबे की, जैसा कि मैं बताया कि व्यू सेल्जुकली से आप लोग देखे होंगे। और यहाँ पर है ना ट्रेलर में ऐसा बताया गया कि हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, यानी कि है ना एक्टर्स भी बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं एक साथ। तो एक अच्छा इंटरेक्शन, एक रेफरेंस था बोल सकते हैं आप ट्रेलर में। तो वो अच्छा चीज दिखी कि हसन बे मेरे भाई मिल गए, तो वो कैरेक्टर इंटरेक्शन अच्छा था इस ट्रेलर में। तो यहाँ पर ये लोग दोनों का क्या है कि लोग दोनों है ना मंगोल गन से भाग के आ रहे हैं उस्मान गन, तो उस्मान आई गेस इन्हें सेव करेंगे क्योंकि आई गेस ये बहुत बड़े सरदार है। और मैं जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हसन बे जो यहाँ पर बता रहे हैं, हसन बे या हसन अल, ये है ना उस्मान का है ना वो एक ओरिजिनल कमांडर था। लेकिन यहाँ पर एज ए फिक्शन इसे यूज किया जाएगा या रियल हिस्ट्री कैरेक्टर वो नहीं पता है। और यहाँ पे कोजा बे जो कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा कोजा का रेफरेंस दिया जा रहा है। अच्छा कोजा एक बहुत बड़ा कमांडर था, एक राइट हैंड मैन। आप आई गेस एक कोनूर के बराबर ही समझो। यहाँ पे एक फोटो लगा देता हूँ जिसमें कि एक अच्छा कोजा की पिक्चर है। तो यहाँ पर है ना उतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कोजा पे। तो आई गेस ये कोजा बे का कैरेक्टर यहाँ पर एक्चुअली ये फिक्शन ही कैरेक्टर है, इसको रियल मत समझो, क्योंकि है ना ये कभी भी मर सकता है। इस वास्ते ये लोग है ना क्या कर रहे हैं, नाम को है ना अल्टर कर दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक और एक चीज़ मैंने ना नोट करना पॉइंट ऐड करना भूल गया कि यहाँ पर है ना देख सकते हैं कि ट्रेलर में कि मंगोल ने है ना अलाउद्दीन को यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर उस्मान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए। और आगे आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि ओरहान और अलाउद्दीन यहाँ पर लड़ रहे। तो हो सकता है कि यही बात पे वो लोग की बहस हुई होगी कि तुम मंगोल को ऐसा कर सकते थे, उस्मान को ऐसा बचा सकते थे। और रह गए बाद आखिरी जो कैरेक्टर है मंगोल। देखो, मैं पहले ही बताया था हसन बे खातून, और ये मेरे बाद से एक नया कैरेक्टर यहाँ पर लेके आने वाले, जो है यहाँ पर कोच सॉरी मंगोल कमांडर, जिसका नाम होगा तो कुछ कई नाम बुलाएंगे, सम सो सॉरी मैं भूल चुका। तो वो कैरेक्टर यहाँ पर आने वाला है। और ये कैरेक्टर है ना सानीन है किसी का नाम, हाँ सानीन या शाहीन कुछ नाम है इनका। तो ये है ना प्ले कर रहे हैं एक्टर को, लेकिन ये बंदे को ना मैं एज ए बाजिंदीन कमांडर ही देखना पसंद करता था। लेकिन मंगोल में इन लोगों को कई को लाते हैं डोंट नो, लेकिन हाँ मोहम्मद बुजदक से तो कंप्लेन नहीं है, क्योंकि वो बंदा कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा, आई मीन कैरेक्टर को अच्छा से कास्ट करता है और उसे प्ले करवाता है रोल, इसमें तो कोई शक नहीं है।
तो मेरे ख्याल यहाँ पर है ना, देखो ये है ना, दो जनों को पकड़ने के लिए भी आ रहा है और उस्मान खान में जाके बदला लेने के लिए भी आ रहा है, मेरे को ऐसा दिख रहा है। जो आर्चर हसन बोला है ना, इन दोनों को पकड़ के और उस्मान से भी कुछ है ना हिसाब किताब करेगा यहाँ पर। और रह गई बात आगे की स्टोरी लाइन में, कि एक ट्विस्ट में अच्छा दिखा है ट्रेलर में कि ओरहान और अलाउद्दीन खिलाफ में एक दूसरे के। तो देखो भाई, ये सिंपल, ये दो तरीके के मैं पॉइंट्स रखूंगा यहाँ पर। हो सकता है कि यहाँ पर उस्मान प्लान कर रहा है कि दोनों है ना अगेंस्ट में ऐसी प्लान करके दुश्मनों को भटकाए, या हो सकता है कि ये वाकई में लड़ रहे हैं कुछ चीज पे ना, यानी कि बहस हो जाती है ना भाई, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, इन्हें बड़ा है, हम इन्हें छोटा है, वैसे टाइप में आई गेस यहाँ पर इस वास्ते ये लोग लड़ रहे हैं, मेरे को ऐसा पर्सन पे दिख रहा है, पर्सन लेवल पे दिख रहा है। ये देखो भाई, ऑनेस्टली बोला तो ये टीआरपी के लिए कर रहे हैं ये लोग, और कुछ भी नहीं कर रहे। और ये जैसे ही सेम लाइक अर्तुगरुल और उस्मान और गुंदूस, वैसे ही सेम टाइम में यहाँ पर है ना ओरान और अलाउद्दीन की लड़ाई बता रहे हैं। और आई गेस ये है ना 2-3 एपिसोड तक ही रखेंगे, क्योंकि रियल हिस्ट्री में भाई इतने खतरनाक थे कि ये लोग, आप ओरहान बोला था कि इसको डिवाइड कर लो, लेकिन है ना अलाउद्दीन बोला था कि एक साथ मिलके चलाएंगे, तो ये दोनों भाई मिलके चलाए थे रियासत। तो इसमें कहीं को लड़ा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ इसे एज ए फिक्शन ही मैं लेकर चल रहा हूँ कुल्लू उस्मान को आप ही के लिए, तो वो अच्छा दिख रहा है। तो ये यहाँ तक ही था ट्रेलर का ब्रेकडाउन। और अगर आपको डिटेल समझने आए और रेफरेंस समझने आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, जैसे ये पहले की वीडियो में बोला था कि वो हसन भाई का भाई नहीं था, वो बेटा था, आई गेस ये वीडियो में भी मैं बोल दिया गलती से, तो उसका बेटा है, याद रखो भाई। तो आई एम सो सॉरी, इसका बेटा था वो। सो उसके लिए थैंक यू। और ऐसी कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड ईद मुबारक।